तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। विगत वर्ष अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम, उसके पूछे गए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा, सब जहन में उतार देंगे और यहीं का यहीं उतार देंगे। बस आखिरी तक आप बने रहिए, सब सिखा देंगे दोस्त। और आप चाहते हैं कि डिटेल से चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने और सिंगल अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करें सीटेट और बीटेट के लिए, तो अवश्य ज्वाइन करें हमारा ऑफलाइन क्लासेज सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में, जो कि यही 28 फरवरी 2022 से शुरू हो चुका है। और उसका जो टाइमिंग है ना, वो है शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पहला फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। एकदम एनर्जी के साथ एक ही बार में बोल रहे हैं दोस्तों, अगर चाहते हैं ना एक ही बार में हाईएस्ट स्कोर आ जाता है, आप ज्वाइन कीजिए हमारा ऑफलाइन बैच। देखिएगा, मांझ के रख देते हैं और सीधा जहन में उतार देते हैं। जैसे बोलते हैं वैसे ही करते भी हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो पता है वो है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल, दिघी पश्चिम के ठीक सामने। मतलब पहले इंस्टीट्यूट था मारवाड़ी कॉलेज के बगल में, वहाँ से शिफ्ट होकर के ये इंस्टीट्यूट आ चुका है भटियारी सरे वाले रोड में। जैसे ही आप जाइएगा, उसी के थोड़ा आगे रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल है, उसी के सामने में है अपना इंस्टीट्यूट। एकदम पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो आइए और ज्वाइन कीजिए और एक ही बार में बेहतर स्कोर कीजिए क्वालिटी के साथ। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का क्लास। तो एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, आज दूसरा क्लास है। इसी तरह से धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी और बढ़ाएंगे और सब का सब यही उतार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। सवाल है दोस्त, देखिए सवाल ऐसा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझिए अपनी भाषा में क्या बोल रहा है कि 2 अंक वाली कोई संख्या है, ठीक ना, उसमें अंकों को जब पलट भी देते हैं, मतलब इकाई की जगह दहाई या दहाई की जगह इकाई को भी अगर रख दें और उनको जोड़े ना, तो 88 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो ये दिया गया है 88 आना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है ना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का योग तो 88 होना ही चाहिए, इकाई दहाई को जोड़ेंगे तो 88 आना ही चाहिए, लेकिन दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमें वो फाइंड आउट करने हैं दोस्त। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एगो तरीका ऐसा रहेगा जो आपको दिखता रहेगा कि ये सब सही में ऐसा ऐसा होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो 2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और दोनों तरीका ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। तो दोनों तरीका देखिए और शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि बताइए, ये 2 अंकों वाली संख्या हुआ ना 10, देखिए इकाई या दहाई, तो 10 से लेकर के 99 तक लिख दिए हैं। देखिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जिसके इकाई और दहाई अंकों का आपस में पलट भी देंगे, उनका योगफल निकालेंगे तो 88 आएगा। तो वो सभी संख्याएं पॉसिबल संख्याएं लिख दिए हैं। देखिए, तो 10 से लेकर के 20 में एगो 17 है। अब बोलेगा कैसे पता चला ये 17 है, जरा बताइए। तो सुनिए कैसे बताएंगे। तो इधर देखिए, जैसे यही वाला 17 है ना, तो इसका ऑपरेशन यहाँ करते हैं। तो बताइए 17 2 अंकों वाली संख्या हुई दोस्त? हाँ तो हुई।
अब देखिए इनके अंकों को पलट दीजिए। अब पलटने का मतलब क्या हुआ, इकाई चला जाएगा दहाई के पास और दहाई चला जाएगा इकाई के पास। यहाँ पर इकाई 7 है और दहाई 1 है, तो पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो कैसे, 7 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, दोनों को जोड़िए तो 88 आना चाहिए। तो 7 का 1 8, 1 का 7 8, लो 88 आ गया। और ये एगो और चेक कर लेते हैं। बोले सर 35 को चेक कीजिए, तो 35 चेक करते हैं। तो देखिए 35 ही हुआ, इसके अंकों के क्रम को बदल दीजिए तो ये 53 हो जाएगा। योगफल देखिए 5 या 3 8, 3 5 8, 88 आ रहा है। एगो और कोनो चेक कर लीजिए, हे लीजिए 62 चेक कर लीजिए। तो 62 2 अंकों वाली संख्या हुई, इनके अंकों के क्रम को पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जोड़िए 2 और 6 8, 6 और 2 8, 88 आ गया ना। अब सर आपको कैसे पता कैसे चल गया, इतने सारे में से यही कैसे आप सेलेक्ट कर लिए? तो सुनिए वो लॉजिक बता देते हैं। जिस किसी भी संख्या का योगफल 10 से लेकर के 99 तक में 8 आ रहा है ना, उसको हमने लिख लिया है। ये होशियारी किए हैं, समझिए, ये थोड़ा कलाकारी किए हैं। क्या बोले कि 10 से लेकर के 99 तक कितनी ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 आ रहा है, वो सभी संख्या लिख लीजिए। देखिएगा फट से आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो देखिए कैसे, 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 5 8, 2 6 8, 80 क्या, 0 और 8 8 हुआ, 1 और 7 8 हुआ। तो बस दोस्त वही कलाकारी किए हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो इतना ये तो, और इतने सारे आंसर थोड़ी ना है, इतने सारे आंसर नहीं हैं। इसमें से हमें वो आंसर चुनने हैं चुनना है जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, वो वाला चुनना है। इतने में से ही वो कितने हैं ना, वही आंसर होगा। तो देखिए बताइए, इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 1 है, ये तो गड़बड़ आ गया। दहाई बड़ा होना चाहिए था, तो 17 नहीं होगा, 26 होगा। अरे ये नहीं होगा। इकाई 6 है, दहाई 2 है, दहाई छोटा हो गया, तो दहाई बड़ा होना चाहिए था, ये नहीं होगा। 35 होगा, 5 बड़ा है 3 छोटा है, नहीं, गलत है। 44 ही तो दोनों बराबर है, इकाई दहाई दोनों बराबर है। अरे ये नहीं होगा बकललबा। अब 53 पे आइए तो देखिए, इकाई 3 और दहाई 5, और ये 53 क्या है, इनके अंकों का योगफल भी 88 आ रहा है, दहाई का अंकों बड़ा है, तो 53 को भैया होना पड़ेगा। 53 ले लीजिए, 53 होगा। उसी तरह 62 जी, 62 भी होगा। देखिए दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है, तो 62 भी होगा, 71 भी होगा और 80 भी होगा। तो क्रिस्टल क्लियर हो। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो कितने हुए तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इधर साइड में लिख देते हैं, 53 62 71 80, 53 62 71 80 कितने हुए दोस्तों, 4 गो हुआ ना, 4 गो हुआ। तो कौन से ऑप्शन में 4 है, तो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर ऑप्शन में 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ई वाला मेथड समझ में आ गया, ई वाला मेथड समझ में आ गया ना, तो एगो और वाला मेथड समझिए ना, वो मजा आ जाएगा दोस्त, वो मजा आ जाएगा। देखिए तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले ये चीज समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ता है कि 2 अंकों वाली संख्या कैसे लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या जो है ना, हम माना कि देखिए इधर देखिए, माना कि 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x + y है। अब बोलेगा ये काहे माने, कुछ और काहे न माने। तो देखिए हाँ, आप इसको ऐसा मान सकते हैं 10y + x, ये मान सकते हैं। तो बोलेगा 10 क्यों माने, क्योंकि 10 से शुरू हुआ ना, ये दो अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होता है, इसीलिए 10x + y, चाहे 10y + x कुछ हो मान सकते हैं। तो अब समझिए, इसीलिए इतना हम मान लिए। ये तो हुआ 2 अंकों वाली संख्या। अब क्या बोल रहा है, इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो अंकों को पलट दीजिए। तो यहाँ पर अंक क्या है, y और x है दोस्त, y इकाई स्थान का अंक, x दहाई स्थान का अंक। इनके अंकों को पलटिए तो y चला जाएगा x के पास और x चला जाएगा y के पास। तो बताइए संख्या कितनी होगी, 10y + x होगा दोस्त, x। और इनके अंकों का योगफल, तो लो मैंने योगफल इसीलिए जोड़ लगा दिया, वो कितना है, तो वो 88 है, जो कि आपको गिवन डेटा है। अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, जरा बताएं, 10x में 1x जोड़िए कितना होगा, 11x होगा। तो चलिए 11x हमने लिख दिया। y में 10y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11y होगा, और ये कितना होगा, ये 88 होगा। चलिए समझ में आ गया। अब जरा बताइए, यहां से कॉमन लेते हैं, 11 कॉमन लीजिए, तो x + y बराबर कितना, 88। 11 88 कट गया तो दर्द नहीं ना कर रहा है, तो x + y बराबर कितना होगा दोस्त, 8 होगा। बस इस इक्वेशन के मदद से हम ये सभी संख्याएं निकाल लेंगे। और रुकिए बताते हैं, देखिए कैसे।
इधर 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 देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर हम x लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिया, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यही योगफल देखिए यहाँ पर भी है, 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 प्लस 0 8, इसीलिए लिखे थे और इसीलिए तभी बोले थे। अभी देख रहे प्रूफो दे दिए। तो चलिए बताइए, अब ये जितना संभव है ना अभी सब लिखते हैं, उसमें से जो सही होगा बाद में देख लेंगे। तो बताइए यहाँ इधर इधर ध्यान दीजिए, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x की मिनिमम वैल्यू तो 0 नहीं ले सकते हैं, अभी देख लिए 1 लेना होगा। तो ये 1 ले लिए तो y को 7 होना पड़ेगा, तब ना 1 का 7 8 होगा। चलिए x की और वैल्यू कितनी, जब ये 2 होगा तो इसको 6 होना पड़ेगा, तब ना 2 और 6 8 होगा। अगली बात करते हैं, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y के वैल्यू को 5 होना पड़ेगा, तब 3 + 5 8 होगा दोस्त। अरे समझ रहे हैं ना दोस्त, समझिए। जब x 4 होगा तो y को भी 4 होना पड़ेगा, तब तो 4 और 4 8 ही होना चाहिए, उससे कम ना उससे ज़्यादा। फिर x की वैल्यू अगर 5 होगा तो y के वैल्यू को मजबूरी में 3 होना पड़ेगा, क्योंकि योगफल 8 चाहिए था। फिर x की वैल्यू 6 होगा तो y की वैल्यू बोलते चलिए 2 होगा, 6 2 8 तबे होगा। फिर x की वैल्यू अगर 7 होगा तो y की वैल्यू कितना, 1 लेना ही पड़ेगा, तब ना 7 1 8 होगा दोस्त। चलिए अब x की वैल्यू को हम 8 करते हैं तो y की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तब ना 8 + 0 = 8 होगा। x की वैल्यू 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि योगफल x और y का 8 आना चाहिए था, जो कि इक्वेशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। अब इनमें से खोजिए कि भैया वो कौन सी संख्या है जिनमें इकाई का अंक दहाई के अंक से छोटा हो या दहाई का अंक इकाई का अंक से बड़ा हो, दोनों बतवा एक के हुआ। तो समझिए, इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 1 है, ये होगा नहीं होगा तो इसको चलिए छांट दिए। दूसरा 2 और 6, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, दहाई वाला छोटा हो गया, लो ये हो नहीं होगा, ये हो नहीं होगा क्योंकि 3, इधर देखिए ना x वाला बड़ा होना चाहिए, तो ये हो नहीं होगा। x और y इसमें तो दोनों बराबर है, तो ये हो नहीं होगा क्योंकि बड़ा x होना चाहिए था। यहाँ देखिए होगा क्योंकि x बड़ा है वैसे, यहाँ भी x बड़ा है वैसे, यहाँ पर भी x बड़ा है वैसे, यहाँ पर भी x बड़ा है वैसे। तो क्या क्या आंसर आया, 53 62 71 80, 53 62 71 80, 53 62 71 80। कै गो अंक है, 1 2 3 4, 4 गो अंक हुआ, ये 4 गो अंक हुआ। इनके अंकों को पलट भी देंगे ना तो 88 आएगा, वो चेक करके बता दिया, आप चेक कर लीजिए, एकदम पक्का 88 आएगा। तो आई थिंक एकदम पूरा जहन में उतर गया, घुस गया ना पूरा। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया, वो वाला चाहिए और डिटेल वाला चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा की, जो यही 28 फरवरी 2022 को शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के दिघी पश्चिम के ठीक सामने शुरू हो चुका है। तो आप क्लास कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल शुरू करते हैं, वो जहन में उतार देंगे दोस्त, सब जहन में उतार देंगे। देखिए अगला सवाल है, देखिए कि गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक रोज 2 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में ₹15 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुनिए, गोपाल जी हैं, इनके पास गायें हैं। कितनी गायें हैं, तो ये दे रखा है 8 गायें हैं, और एक गाय कितना दूध देती है, तो वो 2 लीटर दूध देती है। देखिए वो दिया हुआ है 2 लीटर दूध देती है प्रत्येक रोज। तो एक गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 8 गाय एक दिन में कितना लीटर देगी, तो 8 दूनी 16 लीटर दूध देगी। अब फिर बोल रहा है कि यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। बहुत आसान, कुछ ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। तो बताइए कितनी गायें हैं, तो 8 गाय हुआ, इधर ध्यान दीजिए 8 गाय हुआ, ठीक ना। तो एक गाय कितना दूध देती है, तो एक गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 8 गाय कितना दूध देगी, तो इसको कुछ नहीं 2 लीटर से गुना कर दीजिए। ये तो हुआ एक दिन में, 8 दूनी 16 लीटर दूध हुआ। अब बताइए 1 लीटर दूध का कीमत कितना है, तो 1 लीटर दूध का कीमत दे रखा है 15 रुपया दोस्त, 15 रुपया। तो इतना लीटर का कितना, तो इतना में 15 से गुना कर देंगे उतना। तो लो इसको 15 रुपया से क्या करते हैं, 15 रुपया से गुना कर देते हैं। तो ये कितने दिन का इनकम हुआ, ये 1 दिन का इनकम हुआ दोस्त, 1 दिन का इनकम। लेकिन हमें कितने दिन का चाहिए, तो जून के महीने में। तो जून का महीना कितने दिन का होता है, तो ये पता करना होगा। तो समझिए यही वाला देख रहे हैं, जो उठा हुआ है वो 31 का महीना होगा, जो धंसा हुआ है वो 30 का होगा, या फरवरी है तो 28 29 का होगा। तो देखिए
जनवरी उठा हुआ, फरवरी धसा हुआ, मार्च उठा हुआ, अप्रैल धसा हुआ, मई उठा हुआ, जून धसा हुआ, तो जून 30 का महीना होगा। अगर इसको 30 से गुना कर दे ना, अगर इसको 30 दिन से गुना कर दे तो पूरे जून में कितना रुपया गोपाल जी कमाया ना, सब हिसाब अभी पता चल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा ना दोस्त, वो रुपया में आंसर आएगा, रुपया में आंसर। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 गुने 15 तिया 45 होगा, एगो 0 है, इतना हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको गुना कीजिए। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 16 गुने 45 कितना होगा, तो 16 गुने 45 जो होता है वो 720 होता है। तो ये तो हुआ 16 गुने 45 ना, तो 720 हुआ है, ये वाला 0 बचा हुआ था तो इतना। तो ये क्या हो गया दोस्त, अरे दोस्त ये रुपया है। तो कितना रुपया जून के महीने में गोपाल जी कमाएगा, 7200 रुपया। किस ऑप्शन में है खोजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया। दोस्त आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन बैच पढ़ें सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की, तो वो भी इसी 28 फरवरी 2022 को शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शुरू हो चुकी है। एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। सिंगल अटेम्प्ट में अगर चाहते हैं सीटेट और बीटेट क्वालिफाई करें और सरकारी शिक्षक बने तो अवश्य ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगला लेक्चर लेकर के। तब तक दोस्त सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।